नमस्ते दोस्तों, देखिए ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो है उसमें से 9 नंबर का लगभग आपको क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जो रहता है आपका AIB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जो आप एडवोकेट बनने के लिए एक एग्ज़ाम देते हैं, जिसको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एडवोकेट लाइसेंस मिलता है। वो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सबसे महत्वपूर्ण, मतलब ज़्यादा नंबर्स इसी में आते हैं। तो अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि एक्चुअली देखिए ये क्या है। मैं जो आपको ये हम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब कि डेमो के रूप में समझ लीजिए आप मतलब कि फ्रंट फेस देख लीजिए कि क्या है कैसा है उसके लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये भारतीय संविधान 1 मई 2024 को जो है लागू किया गया है। मतलब लागू तो पहले का हुआ है, मतलब ये मैं आपको बताना चाहूँगा ये गवर्नमेंट, मतलब जो न्याय, मतलब अपना मंत्रालय है, मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इंडिया का होम मिनिस्ट्री जो है, वहाँ से ये बुक जो है प्रिंट आउट कराया गया है। उसका ही बुक प्रिंट आउट कराया गया है, जिसमें आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी चीज़ों को समझने के लिए कि क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या चीज़ें डाली है और क्या क्या उसमें मतलब की चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, और कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे क्या लिखा है, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा खंड, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लगभग 26 लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जैसे कि चाहेंगे मराठी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और भी अन्य मतलब सारी भाषाओं को मिला के लगभग 26 भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अवेलेबल कराया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में बताने वाला हूँ। अगर आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अगर चाहे तो इंग्लिश में सिर्फ पढ़िए, अगर आपको इच्छा हो तो हिंदी में सिर्फ पढ़िए। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इसका जो प्राकथन है वो देख लीजिए क्या है। यह भारत का मतलब भारत के संविधान द्विभाषी रूप में 6वां JB, मतलब 6वां जो है संस्करण ये मतलब कि इसमें संशोधन हमेशा संविधान में कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ये 6वां संशोधन जो है कि 106वां मतलब 106 बार संशोधन हो चुका है। ये 106वीं बार का जो संशोधन हुआ है, वो संशोधन जो होता है उसका अधिकार किसके पास है, कौन सी धारा के पास है? अधिनियम 2023 है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का अधिकार देता है, उसमें कुछ बदलाव करने का अधिकार देता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता ये पूरी तरह से, या तो फिर उसे मतलब कि दोबारा नहीं लिखा जा सकता। ये भी प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं कि 2023 सहित सभी संशोधनों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान के पाठ को अध्ययन किया गया है। पाठ के नीचे जो भी है टिप्पणी वगैरह वो सारी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर को लागू होना, आदेश 2019 तथा संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अधीन घोषणा का क्रमशः परिविष्ट और 2 परिविष्ट 3 में संदर्भ के लिए उपबंध किया गया, ठीक है। ये देखिए, नई दिल्ली 1 मई 2024 किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर राजीव मणि, सचिव, भारत सरकार के जो है ये सचिव है। तो आगे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे क्या है, संक्षेपकारों की सूची। जो संक्षेपकार का मतलब क्या होता है, आप जो इसको देखने का, रिव्यू करने का और लिखने का, मतलब राइटिंग करने का, प्रिंट करने का काम करते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कानूनी आदेश, कानूनी नियम, पृष्ठ संख्या नंबर, संविधान आदेश, साधारण कानूनी आदेश, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। उनका जो है कि सूची ये रही। और अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि भारतीय संविधान की विषय सूची क्या है। आप यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, देखिए उसका सबसे पहला जो है आपका रहेगा भाग 1। भाग 1 में क्या है, राज्य संघ, राज्य क्षेत्र और राज्य संघ, या संघ और उसका राज्य क्षेत्र आप कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या रहेगा, जैसे संघ का नाम, नए राज्यों का प्रवेश, सिक्किम में संघ के साथ सहयोग किया जाना, लोप किया गया, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, उसके बाद पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुरूपक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 क्या है, और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ।
आप ये देख सकते, यहाँ पे देखेंगे भाग 2 आएगा नागरिकता, जो कि हर नागरिक को पता होना चाहिए, हर नागरिक को जानना चाहिए, हर नागरिक को समझना चाहिए कि नागरिकता क्या है, कैसे होती है, जिसमें क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख लेंगे संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, नागरिकता, पाकिस्तान का प्रवचन, भारत के बाहर, विदेशी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, जैसे ये ख़त्म हो जाएगा आप आ जाएंगे अपने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट पर। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट तो हर व्यक्ति को, भारत का हो या विदेश का हो या जहन्नुम का हो, सबको सीखना ही चाहिए। ठीक है, मेरी बातों को जो इंटरटेनमेंट के लिए बोलते हैं उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए आपको, आप इसको ही देखिए। ठीक है, जो आपके काम की है। तो सबको ये फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए, क्योंकि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। और अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते तो आप एक जीवित मनुष्य नहीं माने जाएंगे, ऐसा माने जाएंगे कि आप इंसान हैं लेकिन जीवित नहीं है, क्योंकि आपको कुछ लेनी देनी नहीं है, आपको अपने अधिकारों से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो जैसा बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कर रहे हैं, जो जैसा कर रहे हैं आपके साथ, कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने फंडामेंटल राइट्स को मालूम करना है और अपने अधिकार के लिए लड़ना है। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे भाग 4 की तरफ, देखते हैं भाग 4 में क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे ही भाग 4 में आएंगे आपको दिखेगा राज्य और, ये दिखे राज्य और नीति के निर्देशक तत्व। अब ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम आप पढ़ने वाले हैं, हम आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे दिखा रहे हैं कि हम क्या पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ देख लीजिए, बाकी हम वीडियो जब भी क्लासेस चालू होंगी अपना वाइट बोर्ड पे मस्त से, तो वहाँ पे हम मिलेंगे। ठीक है, बेहतरीन तरीके से और पूरे डिटेल में मिलेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आएंगे भाग 5 में, जिसमें लिखा है संघ। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति ये सब जो होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी ख़त्म होने के बाद जैसे ही हम आ जाएंगे, भाग हमारा हो जाएगा ख़त्म। जो भाग रहेगा उसका ही अध्याय 2 आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, भाग 5 जो है उसका अध्याय 1 था। ये क्या था, ये उपराष्ट्रपति कार्यपालिका जो है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्यपालिका जैसे ही ख़त्म होता है तो हमारा भाग 2 आएगा साधारण। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या आएगा, साधारण। अब ये ख़त्म होने के बाद फिर ये सारी चीज़ें आप इतना यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद अध्याय 3 आएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। यहाँ पे अध्याय 4 आएगा संघ का न्यायपालिका। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद अध्याय 2 आ जाएगा आपका कार्यपालिका। अभी हमने वहाँ पे न्यायपालिका देखा था, कार्यपालिका काम मतलब काम कैसे किया जाएगा वो तो अलग था। 6 ये 6 का है। ठीक है, तो 5 के बाद आप 6 में आएंगे, अध्याय ये ख़त्म होने के बाद भाग 6 में आएंगे। भाग 6 में आपका आएगा अध्याय कार्यपालिका। ये सारा ख़त्म होने के बाद राज्य, विधानसभा, मंडल, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद आपका जो आएगा भाग 7। भाग 7 में क्या है, लोप किया गया है अनुसूचित के भाग इतना। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र 8 भाग फिर से आ गया। उसके बाद भाग 9 आएगा पंचायत। आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ देख लीजिए कि क्या है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को समझना जरूरी है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर नगर पालिकाएँ, नगर पालिका होती है ना शहरों में, बड़ी बड़ी शहरों में तो हर जगह नगर पालिका होती है, गांव में तो कहीं कहीं पे नहीं रहती है। जो जिलाएँ होती है या जो बड़ा शहर होता है उसमें लगभग होते हैं सब जगह पे नगर पालिका। सहकारी सोसाइटियाँ जो होती है, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये अनुसूचित जनजाति इसको आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोग SC/ST एक्ट लगा देते हैं भाई लोग को और परेशान कर देते हैं। आपको भी जानना चाहिए क्या है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यहाँ पे विधायी शक्तियाँ विवरण, ये सारी चीज़ें मतलब आप यहाँ पे आएंगे भाग 12। अच्छा, आप लोगों को पता है कितने भाग हैं संविधान में? अगर किसी को पता है या आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तो नहीं पता है तो देखते रहिए, यहाँ पर तो हम दिखाएंगे ही आपको। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल अभी हम पहुँच गए कि यहाँ पे भाग 15 पर। यहाँ पे टोटल जो है 22 भाग है संविधान में, याद करके रखिए। ठीक है, और 22 भागों में क्या क्या दिया है वो सब भी याद करके रखिए। यहाँ पे देखिए भाग 17 राजभाषा। राजभाषा आप लोगों को, जैसा अभी आप देख रहे हैं मुंबई में बोला जा रहा है कि अगर मराठी नहीं आती है तो आप नहीं रह सकते हैं, या फिर और भी जैसे कन्नड़, मलयालम, अलग अलग
राज्यों में आप जाएंगे तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि अगर आप बेसिकली यूपी बिहार से है, यूपी बिहार वाले बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये थोड़े से अपने आप को मतलब अलग ही हिसाब से मतलब ये परोसते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो इनका रुतबा अलग ही है भाई लोगों का। इसलिए थोड़ा सा इनको दूसरे राज्य के लोग मतलब कि ये उसको क्या बोलते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि राज्य भाषा क्या है और क्या उसकी शक्तियाँ हैं, इसको आप पढ़ेंगे यहाँ आगे, ठीक है। तो अभी उसके बाद भाग 18 आ गए हम, भाग 19 भी इधर आ गया, भाग 20 आ गया, 21 आ गया, लास्ट में हम आ जाएंगे अपने भाग 22 पर। यह आया भाग 22। अभी हमारा यहाँ पे भाग 22 होता है ख़त्म। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा। उसके बाद मैं बंद करना चाहूँगा इसको। ये हो गया यहाँ तक हमारा जो था भारतीय संविधान कंप्लीट, इंडेक्स जो था वो कंप्लीट हो गया। और क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 तारीख से। आप लोग बने रहे यूट्यूब पर और लोगों को शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि भारत का संविधान एक सर्वोच्च दस्तावेज है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकेंगे। चलिए, इतना आपका समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।